नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। आज हमारे साथ डॉक्टर अविरल मलिक जी हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं केसरिया रक्षा फाउंडेशन के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद केशव जी। आपकी जो है सरकार के 9 साल जो है वह पूरे हो गए हैं, 10वीं वर्ष जो है चल पड़ी है। अब तो आप फिर दोबारा जो है पुनः आने का लगातार प्रयत्न भी सरकार जो है कर रही है। जो 10 सालों में एक सवाल बड़ा उठा है कि मोदी जी ने क्या किया है, तो क्या कहेंगे आप ऐसे लोगों को? क्या किया है मोदी जी ने इन 9 वर्षों में? क्या उपलब्धियां हैं उनकी? क्या प्रकाश आप डालेंगे इस पर? जी। मैं तो उन लोगों से जानना चाहता हूं कि मोदी जी ने क्या नहीं किया है, वो लोग बता दें, स्पष्ट कर दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्पष्ट करें, इंटरव्यू दें पत्रकारों को। मुझे बड़ा शौक है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। पत्रकारों के साथ संवाद करके वो स्पष्ट कर दें कि मोदी जी ने क्या नहीं किया। सब कुछ तो किया है मोदी जी ने। विकास किया है, गरीबों के लिए कार्य किया है, पीड़ितों के लिए कार्य किया है, शोषितों के लिए कार्य किया है, आदिवासियों के लिए कार्य किया है, दलितों के लिए कार्य किया है, महिलाओं के लिए कार्य किया है, युवाओं के हित में कार्य किया है, किसानों के हित में कार्य किया है। किस व्यक्ति के हित में मोदी जी ने कार्य नहीं किया? सबके हित में कार्य किया है। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के नारे के आधार पर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कार्य किया गया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हम वो लोग हैं जो नारा देते हैं, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। और हमारे द्वारा क्या किया गया है मैं जानना चाहता हूं। इनके द्वारा क्या किया गया था? कांग्रेस की जब सरकार थी, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, मैं तो गिनाने के लिए तैयार हूं, दोनों चीज में गिनाता हूं, अपनी उपलब्धियां भी, इनके घोटाले भी। प्रधानमंत्री जनधन योजना से ही मैं शुरू कर देता हूं। प्रधानमंत्री जनधन योजना किसने चलाई? नरेंद्र मोदी ने चलाई। इन्होंने बिजली भी नहीं पहुंचाई, सड़कें भी नहीं बनवा सके, हॉस्पिटल्स भी ढंग से नहीं बनवा सके, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी नहीं अधिक खुलवा सके, किसानों के हित में भी कोई कार्य नहीं कर सके, बैंकों में खाते भी नहीं खुलवा सके। तो ये कर क्या रहे थे 60 वर्षों के दौरान? इन्होंने किया क्या है? मैं तो इनसे ये जानना चाहता हूं। मेरा सवाल ये था कि कि जो सवाल आपसे प्रधानमंत्री जो जन किया धन गया योजना है, हमने चलाई, स्वच्छ भारत अभियान हमने चलाया, आयुष्मान भारत हमने चलाया, जीएसटी से लेकर नोटबंदी तक की आप बात कर लीजिए। कुछ लोग कहते हैं जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स। ऐसे अनपढ़ लोगों का मैं क्या कर सकता हूं जो जीएसटी को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बजाय गब्बर सिंह टैक्स कहे? ये कौन सी फुल फॉर्म है जीएसटी की? बेनामी संपत्ति एक्ट कौन लाया? सवर्ण आरक्षण किसने दिया? विमेन रिजर्वेशन किसने दिया? मुद्रा योजना किसके द्वारा चलाई गई? उज्ज्वला योजना किसके द्वारा चलाई गई? किसके द्वारा चलाई गई? को प्रमोट करने की बात की गई? सौभाग्य योजना किसके द्वारा चलाई गई? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किसके द्वारा चलाई गई? क्या नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नहीं चलाई गई? क्या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नहीं चलाया गया? मैं जानना चाहता हूं इन लोगों से। बेनामी संपत्ति एक्ट कौन लाया? चीन और पाकिस्तान की कमर तोड़ने का कार्य नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया कि नहीं किया गया? विपक्ष बताए, विपक्ष को बताना चाहिए किसके द्वारा कार्य किया गया। राम मंदिर निर्माण हमने करवाया, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 370-35 को हटाया गया, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कराए गए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही गरीबों के लिए कार्य किए गए, मेक इन इंडिया की बात हमारे द्वारा की गई, डिजिटल इंडिया की बात हमारे द्वारा की गई, स्मार्ट सिटीज की बात हमारे द्वारा की गई, हमारे द्वारा स्वच्छता की बात की गई। हमने स्वच्छ भारत अभियान से लेकर के नमामि गंगे तक, और नमामि गंगे से लेकर के किसानों के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड को चलाने की आप बात कीजिए, या फिर उसके साथ साथ सॉइल हेल्थ कार्ड के अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आप बात कर सकते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आप बात कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं नीम कोटेड यूरिया की, आप बात कर सकते हैं जल शक्ति मंत्रालय के निर्माण की, जल जीवन मिशन हमारे द्वारा चलाया गया, जल शक्ति मंत्रालय का गठन हमारे द्वारा किया गया, जिसको लीड कर रहे हैं कैबिनेट में आज गजेंद्र सिंह शेखावत जी। इनको धन्यवाद देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। हमने काम किए, और आम आदमी पार्टी के कौन से विकास है वो सब जानते हैं। शराब घोटाला किसने किया, और आम आदमी पार्टी के इतने ज्यादा विकास के कार्य हैं क्योंकि मुझे गिनाने की आवश्यकता नहीं है। इतना विकास उनके द्वारा किया गया कि मनीष सिसोदिया भी जेल में चले गए, सत्येंद्र जैन भी जेल में चले गए, और संजय सिंह भी जेल में चले गए, और ताहिर हुसैन ने तो इतना अधिक विकास किया था कि वो भी जेल में गया। ये विकास पुरुष ही तो है ये, इसीलिए तो कोर्ट ने इन्हें जेल भेज दिया। सब जानते हैं, देश के लोग जानते हैं
क्लासरूम घोटाला किसने किया? आम आदमी पार्टी ने किया। शराब घोटाला आम आदमी पार्टी ने किया। जल बोर्ड घोटाला आम आदमी पार्टी ने किया। बिजली सब्सिडी घोटाला आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया। ऑक्सीजन घोटाला आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया। स्ट्रीट लाइट घोटाला आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया। यमुना सफाई घोटाला आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया। टैंकर घोटाला आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया। उसके साथ साथ राशन घोटाला भी ये करते हैं, दवा घोटाला भी ये करते हैं, अनेकों प्रकार से घोटाले करते हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह आरोप लगाते हैं, दिल्ली दंगे भी ये करवाते हैं। उस पर ताहिर हुसैन जेल में जाता है, इनका पार्षद, ये हर लेवल पर जेल में है, छोटे से लेकर बड़े तक। अब मैं आपको स्पष्ट करता हूं, इनका पार्षद ताहिर हुसैन वो जेल में, इनका सांसद संजय सिंह वो जेल में, इनका मंत्री सत्येंद्र जैन वो जेल में गया। उसके बाद इनका उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया वो जेल में गया। इनका उप मुख्यमंत्री भी जेल में, मंत्री भी जेल में, सांसद भी जेल में, पार्षद भी जेल में, और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री भी जेल जाएंगे क्योंकि इनके द्वारा भी भ्रष्टाचार किया गया है। और जिस प्रकार से बचने का कार्य कर रहे हैं वो बहुत निंदनीय है, बहुत ही दुखद है। और ये आतिशी मार्लिना आती है, आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, बार बार आतिशी कहती है कि मोदी जी जेल भेज रहे हैं। अरे भाई, अरे बताओ ना, मोदी जी के पास कौन सी जेल है? मोदी जी ने कौन सी जेल बनाकर रखी हुई है? हमें भी पता चले, हमें भी पता चले भाजपा की कौन सी जेल है। ये भाजपा जेल में भेज रही है, मोदी जी जेल में भेज रहे हैं, अमित शाह जी जेल में भेज रहे हैं, नड्डा जी भेज रहे हैं। अरे जेल कौन सी है? वो भारतीय जनता पार्टी की तो कोई जेल है नहीं, ये तो कोर्ट भेजता है जेल, न्यायालय के द्वारा जेल भेजा जाता है। इन अनपढ़ लोगों को पढ़ लेना चाहिए कानून, अनपढ़ लोगों को संविधान जान लेना चाहिए। ये एक प्रकार से आम आदमी बनकर के नौटंकी कर रहे हैं। यमुना सफाई घोटाला, इन्होंने यमुना की सफाई नहीं कराई, और उसके बाद ये कहा करते थे मफरलबाज अरविंद केजरीवाल, जो आज लंबे चौड़े काफिले के साथ चलते हैं, शीश महल में रहते हैं। उसके साथ साथ ये कहा करते थे कि बच्चों के साथ आप पिकनिक पर जाया करेंगे यमुना जी के किनारे, तो अपने बच्चों के साथ जाए ना, ये जाना चाहिए अरविंद केजरीवाल को अपने बच्चों को लेकर के, क्यों नहीं जाते? और जिस प्रकार से आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, खुद को आम आदमी कहते हैं, मुझे तो एक भी आम आदमी उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, एक आम आदमी ऐसा नहीं दिखा जिसके पास Z+ सिक्योरिटी हो और जिसके पास शीश महल रहने के लिए हो। ऐसा आम आदमी मुझे एक भी नहीं मिला। मैं पूरे देश में घूम चुका हूं, आप यकीन मानिए, मैंने कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक सब जगह ढूंढ लिया, एक भी आम आदमी ऐसा नहीं मिला। और एक यही खास आदमी मुझे ऐसा दिखा है जो कहा करता था मैं Z+ सिक्योरिटी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी ले ली, घर नहीं लूंगा, शीश महल बनवा लिया। ये जो मना करता है उसको ही करता है, और कहता था भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, इतने सारे घोटाले कर दिए, DTC घोटाला से लेकर हवाला घोटाला, शराब घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, भ्रष्टाचार की लाइन लगा दी, घोटालों की लाइन लगा दी। और ऐसे ऐसे लोग हैं जो एक प्रकार से कहा करते थे कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल कहा करते थे कांग्रेस से मैं गठबंधन नहीं करूंगा, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं। अब ये बच्चों की कसम खाकर, झूठी कसम खाने वाला व्यक्ति जो झूठी कसम खाता है, उसने गठबंधन कर लिया कांग्रेस के साथ। अरविंद केजरीवाल कहा करते थे मेरे द्वारा ये बयान नहीं दिया गया, अरविंद केजरीवाल कहते थे मैं अपने बच्चों की कसम खा रहा हूं, कांग्रेस के साथ कतई भी गठबंधन नहीं करूंगा। ये झूठे आरोप लगाते हैं, झूठी बयानबाजी करते हैं, झूठे वादे करते हैं जनता से, जनता को ठगने का, जनता को छलने का कार्य अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया जाता है, जो कि बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है। और इधर बात कर लीजिए समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी है, और उसके साथ साथ मैं नहीं कह रहा हूं, अमर सिंह जी ने कहा था कि ये समाजवादी पार्टी नहीं है, ये नमाजवादी पार्टी है। तो इस प्रकार के आरोप मेरे द्वारा नहीं लगाए गए, अमर सिंह जी के द्वारा लगाए गए थे। इनके वरिष्ठ नेता थे समाजवादी पार्टी के ही, उनको किस प्रकार से परेशान करने का कार्य सपा के लोगों के द्वारा किया गया था वो सबको मालूम है। उसके साथ साथ जिस प्रकार से आपको मैं ये भी स्पष्ट कर देता हूं, समाजवादी पार्टी में यादव परिवार सर्वोपरि, कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार सर्वोपरि, टीएमसी में ममता बनर्जी सर्वोपरि, और वहां शरद पवार, सुप्रिया सुले सर्वोपरि। ये सारी परिवारवादी पार्टियां हैं। शरद पवार की पार्टी की बात कर लीजिए, शरद पवार के बाद सुप्रिया सुले, टीएमसी को उठा लीजिए, टीएमसी में ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी, समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह के बाद यादव, और पूरा यादव परिवार किस प्रकार से सेट कर रखा है और जिस तरीके से उनको अलग अलग पदों पर बैठाया है सबको मालूम है। शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, और
डिंपल यादव। सब जानते हैं कि मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव, डिंपल यादव, इनके अलावा, यादव परिवार के अलावा समाजवादी पार्टी में कोई नहीं शीर्ष नेतृत्व में शामिल हो सकता। इस परिवार के अलावा कौन व्यक्ति ऐसा है जो सपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना? गांधी परिवार में, ये गांधी परिवार के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में शामिल हो सके। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे का मैं बता देता हूं, जब ट्रैवल करते हैं, साथ में उतरते हैं, सोनिया गांधी के, राहुल गांधी के या किसी के साथ मंच पर होते हैं, कोई नेता इन्हें फूल देकर, गुलदस्ता देकर अपना गुलदस्ता भी बर्बाद नहीं करना चाहता। मल्लिकार्जुन खड़गे को एक गुलदस्ता भी नहीं कोई पकड़ाना चाहता। इस प्रकार की हैसियत मल्लिकार्जुन खड़गे की कांग्रेस के भीतर है, कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते। और मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी के बगैर, प्रियंका गांधी के फैसले लिए बगैर, सोनिया गांधी के कहे बगैर हिल भी नहीं सकते। कांग्रेस के अंदर सोनिया, राहुल, प्रियंका के कहे बगैर, इस गांधी परिवार के कहे बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। और भारतीय जनता पार्टी की वही बात कीजिए, भारतीय जनता पार्टी कहती है राष्ट्र सर्वोपरि, कांग्रेस कहती है परिवार सर्वोपरि, टीएमसी कहती है परिवार सर्वोपरि, और उसके बाद समाजवादी पार्टी कहती है परिवार सर्वोपरि। ये फर्क है सपा में, भाजपा में, ये फर्क है भाजपा में और कांग्रेस में, ये फर्क है टीएमसी में और भाजपा में, ये फर्क है आम आदमी पार्टी में और भाजपा में। आम आदमी पार्टी में केजरीवाल सर्वोपरि, वहां ममता सर्वोपरि, यहां अखिलेश सर्वोपरि, और इधर गांधी परिवार सर्वोपरि। लेकिन भाजपा में केवल राष्ट्र सर्वोपरि, उसके बाद पार्टी आती है और सेल्फ लास्ट के तौर पर देखा जाता है, अपने आप को आखिर में देखा जाता है। समाजवादी पार्टी के लोग वो लोग हैं जिन्होंने मुजफ्फरनगर दंगे करवाए और लोगों को मरवाने का कार्य किया। समाजवादी पार्टी के लोग वो लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलवाकर अयोध्या की गलियों को लाल करने का कार्य किया, राम भक्तों के खून से अयोध्या की गलियों को रंगने का कार्य किया, सरयू जी को राम भक्तों के खून से लाल करने का कार्य समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूं एक एक करके ये कौन लोग हैं। ये नहीं बोलेंगे, मुझे भी मालूम है, कश्मीरी पंडितों पर ये कभी नहीं बोलेंगे, टीकालाल टप्पू जी के ऊपर कांग्रेस वाले और विपक्ष के लोग, इंडी गठबंधन के लोग कभी नहीं बोलेंगे। आप टीवी चैनल के मालिक हैं, आप इनसे प्रश्न कर सकते हैं तो करिए, लेकिन ये आपको उत्तर नहीं देंगे कि टीकालाल टप्पू जी के ऊपर ये एक अपना स्टेटमेंट दे दें, ये नहीं देंगे। कश्मीरी पंडितों पर ये कुछ नहीं बोलेंगे, ये कुछ नहीं बोलेंगे मुजफ्फरनगर दंगों पर, ये कुछ नहीं बोलेंगे धीरज साहू के घर इतना जो कैश बरामद हुआ था, ये उस पर कुछ नहीं बोलेंगे जब राम भक्तों पर गोलियां बरसाई गई थी, निहत्थे राम भक्तों पर। उसके साथ साथ अब आप सुनिए यूपीए को, ये बोफोर्स घोटाला इनके द्वारा किया गया, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला किया गया, कॉमनवेल्थ घोटाला किया गया, सत्यम घोटाला इनके द्वारा किया गया, कोयला घोटाला किया गया, टाटा ट्रक घोटाला किया गया, वोट के बदले नोट का घोटाला इनके द्वारा किया गया, नेशनल हेराल्ड का घोटाला किया गया, आदर्श घोटाला इनके द्वारा किया गया, डीएलएफ का घोटाला किया गया। मैं वाड्रा का जो घोटाला है उसको डीएलएफ का घोटाला आपको गिना रहा हूं। उसके साथ साथ चारा घोटाला इनके द्वारा किया जाता है, उसके साथ साथ खाद्य सुरक्षा बिल का घोटाला ये लोग करते हैं, ये घोटाले करते हैं। हर्षद मेहता से घोटाला होता है, और जिस प्रकार से उसके साथ साथ धीरज साहू के घर में जो कैश बरामद हुआ, इस पर भी कोई नहीं बोलना चाहता कांग्रेस का व्यक्ति। कांग्रेस का व्यक्ति नहीं बोलेगा, यूपीए का कोई व्यक्ति नहीं बोलेगा आईपीएल के घोटाले पर, यूपीए का कोई व्यक्ति नहीं बोलेगा हसन अली के हवाले घोटाले के ऊपर। हसन अली का हवाला घोटाला यूपीए के समय में हुआ, यूपीए ने कराया। गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड का घोटाला यूपीए के द्वारा, सबमरीन घोटाला कराया गया यूपीए के द्वारा ही, यूपीए के समय में ही। पालघर में जी, लेकिन मेरा एक सवाल की यूपीए के समय में ही, कांग्रेस के समय में ही 1975 से 1977 तक इस देश में इमरजेंसी इंप्लीमेंट की गई। 1975 से 1977 तक वरिष्ठ विपक्षी नेताओं को जेल में जबरन ठूंसने का कार्य कांग्रेस के द्वारा किया गया। तब लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई, तब लोकतंत्र बहुत मजबूत था, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी को, लाल कृष्ण आडवाणी जी को, मोरारजी देसाई जी को, जयप्रकाश नारायण जी को जबरन जेल में ठूंस दिया गया था 1975। लेकिन जो आप आरोप बता रहे हैं उनमें से बहुत सारे आरोपों में ऊपर नहीं बोले, जो कन्हैयालाल टेलर की हत्या हुई, जो आप आरोप बता रहे हैं टेलर की हत्या पर नहीं बोले। बहुत सारे आरोपों में सुप्रीम कोर्ट देश का क्लीन चिट भी दे चुका है।
बहुत सारे आरोपों में आपके सरकार के आयोग भी जो बनाए गए वो भी क्लीन चिट दे चुके हैं। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आपको अपनी मतलब मोदी सरकार पर विश्वास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं है, बहुत सारे घोटाले आप लेकिन उसके मुझे साथ बहुत विश्वास है हैं। क्योंकि तो मैं धीरज आपसे साहू पूरा के सवाल साथ पूछ तो रहा हूँ, आप बराबर कंप्लीट तो हुआ। लेने दीजिए ना। धीरज पूरा साहू सवाल के आप साथ बचते क्यों कैसे हैं? बराबर हुआ। सवाल से आपको डर क्यों लगता है? आप बचते क्यों हैं? पूरा सुन लीजिए ना, फिर आप जवाब। मैं तो आपको पूछिए सुना पूछिए, बिल्कुल पूछिए। आप 5 मिनट तक पूछिए, कोई मुझे आपत्ति ये नहीं। 5 मिनट की बात नहीं है, कोई सवाल कंप्लीट आप करने दीजिए, उसको 5 मिनट नहीं लगेगा। सवाल जवाब लंबा होता है, सवाल बड़ा छोटा होता है। तो जिन जो घोटालों को आप बता रहे हैं उनमें कितने आपने आज वर्तमान में जेल में डाले, उनकी भी संख्या आप मुझे बता दीजिए। इतने घोटालों में 10 साल का समय आपके पास था, तो इन 10 सालों में आप कोई नया कानून आप लाते, लोकसभा में आप जो है कोई ना कोई ऐसा बिल लाते जिसके जरिए इन नेताओं पर कड़ी कार्रवाई होती है, जेल में जाते। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देरी भी होती तो आपके पास तो दोनों प्रावधान थे। आपको जनता ने इसीलिए बिठाया क्योंकि इन्होंने घोटाला किया था। अब घोटाला किया है ये केवल चिल्लाया जाए या आप वो जेल में भी डालेंगे? चिल्लाने से आत्मा को संतुष्टि मिलती है, या चिल्लाने से या बताने से वो बोलेंगे तभी आप मानेंगे और वो नहीं बोलेंगे तो आप नहीं मानेंगे? वो तो नहीं बोलते, फिर आप मान जाइए। वो बोलेंगे तो आप मानेंगे कि नहीं घोटाला हुआ, वो बोलते हैं नहीं किया तो बात खत्म हो गई, मान जाओ आप, क्योंकि कार्रवाई आपने भी नहीं करनी ना तो उन्होंने करनी। आप बात पश्चिम बंगाल में करते हो, आप बात करते हो कांग्रेस की, चाहे वो दिल्ली से लेकर के उन्होंने जो भी देश भर में तमाम घोटाले आपने गिनाए अन्य अन्य पार्टियों के। आम आदमी पार्टी पर कार्रवाई हुई, देश ने देखा ना कि हाँ उन्होंने गलत किया, आपने उनके सबूतों के साथ ईडी ने पकड़ा, जांच एजेंसियां पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से कार्रवाई कर रही है। बचेंगे तो छूटेंगे, उसमें क्या है? कानूनी कार्रवाई तो होनी चाहिए ना, या तो फिर सभी को छोड़ो। अगर इनके खिलाफ जो आप बता रहे हैं कि घोटाले हैं, इनमें से एक घोटाला और एक व्यक्ति बता दो जो अभी जेल में वर्तमान में है, किस घोटाले के जुर्म में, कौन सा? जितने घोटाले आपने गिनाए सही आप तथ्यों के साथ में, उम्मीद है कि आप जितने घोटाले गिनाए इनमें से 2-4 घोटालों के नाम और व्यक्ति जो जेल में हैं उनके नाम भी बता देंगे, एक आध मंत्री शायद। आपने को सवाल मेरे से ऐसे पूछा है, इस प्रकार से आपके द्वारा मुझसे सवाल पूछा जा रहा है जैसे ये घोटाले मैंने किए हो। मैंने ये घोटाले भैया नहीं किए। आप इस बात को जान लीजिए, हम इनके बारे में बात करें उससे बेहतर मतलब है इस समय हम मोदी जी सरकार में नहीं है, मतलब इस समय हम मोदी जी स्कॉलरशिप सरकार में नहीं पोर्टल है। की बात करते जी, हो, हम बात जी। करते हैं मैं तो स्टार्टअप आपसे इंडिया पूछ रहा हूँ, की, नहीं आप सवाल को घुमाया मत करिए। शौचालय मेलों की, मेरा हम जो बात सवाल है आप करते वहीं हैं आ पाए। प्रधानमंत्री आवास ठीक, योजना की, आप हम वहीं आवास सवाल पर आए, देने पे विश्वास आप उसी रखते सवाल पर हैं, आए। हम ठीक, विश्वास रखते हैं आप कि उसी सवाल पर शौचालय आए। दिए जाए, हम विश्वास उसी सवाल रखते पर हैं आप कि आए देश का जो मैंने विकास आपसे किया पूछा जाए था। उम्मीद और यही करता वर्ष हूँ कि आप उसी सवाल का 2047 उत्तर से देंगे। पहले पहले हम नहीं, इस आप उसी देश को सवाल पर, विश्व गुरु आप उसी भारत सवाल पर विश्व आए। मैंने भारत बना आपसे क्या दें। कहा, उसी सवाल पर आइए आप। सवाल वही फिर दोबारा, जी सवाल फिर आपसे वही दोबारा है कि आपकी सरकार जब हाँ, से आई है तब से जितने घोटाले आपने गिनवाए इनमें से एक घोटाले का नाम, एक घोटाले का नाम, और कितने लोग अंदर हैं, कब गए, वहां तारीख 2014 के बाद की कौन सी तारीख है, उसके बाद आपके द्वारा भेजे गए हैं वह घोटालेबाज, अच्छा एक अच्छा, घोटालेबाज का इसका नाम और एक है, कांग्रेस इसका का एक अर्थ घोटाला। ये हुआ, मैं इसका अर्थ समझूं कि संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन ये और सारे ताहिर कांग्रेसी हैं, हुसैन 2014 से सारे पहले कांग्रेसी गए हैं, थे, यही तो कहना चाह रहे हैं? यही तो आप ये कहना सारे चाह रहे हैं? आप कांग्रेसी यही हैं। तो कहना चाह रहे हैं कि जी, सत्येंद्र मतलब जैन आपने आपने 2014 से पहले आपने गए थे, कांग्रेस की मनीष बात कर रहा सिसोदिया हूँ, कह रहे हैं कि 2014 से लोग पहले लोग गए हैं। थे और जी, उसके साथ साथ ताहिर हुसैन तो 2014 से पहले चले ही गए थे, यही तो मतलब आप कह कांग्रेस रहे ने हैं? फिर घोटाला नहीं किया है ना, कांग्रेस ने कोई घोटाला नहीं किया। ताहिर हुसैन को आपने कांग्रेस के किसी घोटाले में बंद किया क्या, जनता जो आप को तो ऐसा कह मैंने रहे हैं? लूट लिया ना, शायद आप ऐसा कह रहे हैं। नहीं, लेकिन कांग्रेस ने सरकार में घोटाला आप हैं किया तो तो काम आपका आपने है। किया तो मैंने किया, भाजपा लूटा का तो अगर कोई इन्होंने ही प्रवक्ता अगर झूठ बोलेगा तो ये भी चीज तो नहीं चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर किसी घोटाले में कितने मंत्री अंदर किए हैं, करेंगे या नहीं करेंगे? अगर किए हैं तो बताओ, 10 सालों में एक भी तो जाना चाहिए था। मैं तो चाहता हूं कि आप बंद कर दो सारे के सारे, कितने नाम हैं तो सरकार को पता है ना, तो सरकार को कार्रवाई कब करेगी? 10 साल, 20 तो साल, 50 तो साल? आपके प्रश्नों के उत्तर देता भी हूं और उसके साथ साथ आज से नहीं, कई कई वर्षों से लगातार आपके एटीवी न्यूज चैनल नेटवर्क के साथ लगातार आपके चैनल पर इंटरव्यू भी दे रहा हूं, डिबेट भी कर रहा हूं। जितने घंटे आप करवाना चाहते हैं लाइव उतने घंटे करने के लिए तैयार रहता हूं। ना मैं भागता हूं, ना मैं बचता हूं, ना मैं डरता हूं, ना मैं घबराता हूं। आप में हिम्मत हो तो 2-4 सवाल कभी कांग्रेस वालों से भी पूछ लेना कि भैया इतने घोटाले क्यों किए थे, कभी पूछ लेना, कभी अगर आप वो तो चाहो कह रहे तो। हैं कि हमने कोई घोटाला नहीं किया, वह कह रहे हैं कि हमने कोई घोटाला नहीं चोर यही किया। कहता है, चोर मैंने कभी देखा ही नहीं कहता हुआ पुलिस वाले चोर को है तो आप कहता हो कि पकड़ के हाँ डालिए ना, मैंने जब चोरी सत्ता की है। आपके हाथ में है तो आपको अन्य डालना लोगों चाहिए वाली कि आप बात नहीं क्यों कि चोर चिल्लाएंगे। ये तो पुलिस को नहीं, इस जाकर हिसाब मैंने से चोरी तो की फिर है। नहीं, इस हिसाब से तो कांग्रेस भी बोल रही है कि आप भी चोर हैं, आपने भी बड़ी चोरी की है।
अब आप क्या कहेंगे? अच्छा, तो आप साबित कर दीजिए, आप साबित कर आप दीजिए। भी तो साबित करिए ना, तो साबित आप कर दीजिए। आपके हाथ में तो सत्ता है, आप भी तो साबित नहीं कर पा रहे, आप भी उनको साबित कर दीजिए चोर है वो। आप बोल रहे हैं, मतलब वो भी बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे जेल हैं, में बोल ही डाल रहे हैं। दो तो जेल में भेजा क्यों? जेल अच्छा में तो भेजो तो जेल में भेजा क्यों? ये तो सरकार और जेल में बताएगी हम ना। नहीं भेजते, जेल में तो हम ये तो भेजते आप ही नहीं है, बताओगे, ये तो आप बताओगे जेल कि में क्यों हम जेल नहीं। भेजते ही अब नहीं आप है। उनके ऊपर आरोप आरोप जो लगा रहे हो, उन्हीं आरोपों में आप जेल भेजोगे ना। आप सत्ता में हो तो आपको ये दिखाना चाहिए कि ये घोटाला किया है, इस घोटाले के आरोप में इनको जेल भेजा जा रहा है। ईडी स्वदेश ने दर्शन योजना किसने चलाई? स्वदेश ईडी दर्शन सीबीआई योजना ने लागू पहुंचाया, ईडी किसने सीबीआई आवास ने किसने दिए, ईडी बैंकों में सीबीआई ने खाते किसने खुलवाए, बिजली किसने नहीं, घर घर ईडी घर सीबीआई पहुंचाने का ने कार्य किया, इतने जल घोटालों जीवन में मिशन किसने चलाया? अरे कांग्रेस वाले तो ऐसे हैं, ये 2 बूंद पानी भी नहीं देंगे पीने नहीं को। नहीं, आप कांग्रेस वाले आप तो गलत ये करते लोग हैं। मैं हैं आपसे सवाल जो सही 2 पूछता बूंद हूँ कि पानी सही भी सवाल पीने के लिए नहीं देंगे। मेरा सवाल ये है, विकास कार्य पर कोई बात नहीं है। बात ये है कि जिस तरह से घोटाला किया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा, आपकी सरकार की एजेंसियों के द्वारा तत्काल कार्यवाही की सराहनीय है, क्योंकि इसीलिए सरकार लोगों ने बदली कि आप जो है कार्यवाही करें। क्या आपको तो फिर आप एविडेंस नहीं सुनते मिल क्यों रहे? हैं? आपके द्वारा इस प्रकार का प्रश्न क्यों किया जाता है कि आम आदमी पार्टी के लोगों को आप जेल क्यों भेज रहे हैं? हम तो जेल नहीं भेजते आम आदमी मैंने पार्टी कभी वालों कोई को। स्टेटमेंट नहीं दिया, आप झूठ भ्रामक खबरें न फैलाया करें। मैंने कभी ये नहीं कहा कि क्यों भेजा जा रहा है। ये नहीं, ये आपकी भ्रामक जमात चीजें के आप मत लोग भी बोला करिए, पूछते हैं, ये भ्रामक मत बोला आपकी करिए। जमात मैंने के आपसे लोग कहा पूछते हैं। कि आपने जेल आम आदमी पार्टी के नेताओं को जो भेजा है, इसीलिए आपको जनता ने चुना है, आपने भेजा है, सराहनीय कदम है, बहुत अच्छा है, पहल होनी भी चाहिए अरे ऐसी। भैया, लेकिन आपकी जो आपकी जमात के लोग पूछते हैं, आपकी पत्रकारों की जो जमात है वो पूछती है, आप नहीं पूछते तो क्या हुआ? आपकी देखिए, जमात मैं पूछती जमात का है तो कि जिम्मेदार संजय नहीं हूँ, सिंह जमात को, में तो विरोधाभास आपको मनीष झेलना सिसोदिया पड़ेगा अगर को, आप सरकार में रहेंगे। सफदरजंग जैन को, ताहिर हुसैन को जेल क्यों भेजा गया? अब दिल्ली दंगा ताहिर हुसैन ने किया था तो गया, जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। यहाँ तो साफ सा नियम है, जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा, जैसी करनी ऐसा ही वैसी होना भी भरनी। चाहिए, क्योंकि कोई सरकार इसीलिए नई चोर की सरकार दाढ़ी में बनती है। तिनका, ये केजरीवाल, जो चोर की दाढ़ी में तिनका है, ये केजरीवाल के ऊपर बिल्कुल सेट होता है, क्योंकि ये व्यक्ति इस प्रकार के हैं, ये जान नहीं रहे, ये पूछताछ में सहयोग नहीं करना चाहते, ये एजेंसियों का सहयोग नहीं करते, ये भागते हैं। तो चोर की अच्छा, दाढ़ी में लेकिन एक तिनका सवाल है, स्पष्ट नजर आप आता है। विपक्ष से नहीं, आप विपक्ष से तो पूछताछ ही नहीं करना चाहते। चलिए, आपने इनसे बड़ी पूछताछ कर ली, जेल भेज दिए, सब किया, बहुत ठीक किया, जो भी है। लेकिन जिसके ऊपर सबसे ज्यादा आरोप आप लगाते हैं, उससे तो पूछताछ के लिए एक नोटिस भी ईडी का नहीं गया। उस पर क्या कहेंगे? कितने मंत्रियों को नोटिस भिजवाए आपने, कितने पूछताछ के लिए आए, कितने सीबीआई 9 सालों में, कितने लोगों को घोटाले पर आपने बुलाए, कितने लोग किए गए? 100, 200, 500, 1, 2, 4, 6, 10, 20 गए होंगे। कितने लोग जेल में नेशनल चले गए? हेराल्ड में बेल इनके पर डालना कौन चाहिए है? था। मतलब जांच में नेशनल हेराल्ड में नहीं, बेल पर कांग्रेस कौन के है? लोग जांच में सहयोग तो कर रहे हैं ना, कांग्रेस के लोग जांच में सहयोग कर रहे नेशनल हैं। हेराल्ड में बेल पर कौन है? हम्म। आप बता दीजिए ना, नेशनल हेराल्ड में बेल पर कौन है? मुझे तो नहीं पता, आपको ज्यादा एक पता केस होगा। पर बताइए तो क्या नेशनल है नेशनल हेराल्ड का हेराल्ड? केस अगर हम खोलेंगे बड़ा नेशनल विस्तार हेराल्ड से केस अपनी क्या है, आप ये मुझे जी, बताइए। नहीं, नेशनल आप हेराल्ड केस बताइए पर नेशनल हेराल्ड में बेल पर कौन है? नहीं, नेशनल हेराल्ड केस पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जी की जब आप बात करते हैं कि ये दोनों नेता जो है बेल पर हैं, ठीक है, वह तो हैं, लेकिन उसके बाद में जो घोटाले आपने लगाए हैं, इन आरोपों को कब आप तय करेंगे कि ये वाले सही हैं? इसको लेकर के बाकी के नेताओं को क्यों छोड़ रहे हैं? उन नेताओं को क्यों नहीं? मतलब चोर चोर मौसेरे भाई वाली भी तो कहीं ना कहीं कहावत फिर चरितार्थ हो रही ना 9 सालों में, अगर विपक्ष को नहीं छुआ जा रहा है। आम आदमी पार्टी तो आपके बारे में ज्यादा जानती नहीं है, उनकी पहुंच ही केवल वहां तक है। लेकिन जिसने सबसे ज्यादा घोटाले किए, उनको भी तो जेल भेजने की तैयारी करनी चाहिए ना आपको। और इन घोटालों में क्योंकि देश का पैसा लूटा है, मोदी जी बार बार कहते हैं, और ये इसीलिए तो जनता बार बार चुनती है कि पैसा आखिर कब आप वापस लाएंगे, और लाना भी चाहिए उनको, क्योंकि देश लूटा गया है, इसमें कोई शक नहीं है। 350 साल अंग्रेजों ने, 800 साल तक मुगलों ने, साढ़े मैं जो है बता रहा हूं ना, जी, काला धन लाने की बात हमने की, और 4 साल पहले फॉर्मर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम को अरेस्ट किसके द्वारा किया गया था और किस मामले में किया गया था? क्या आईएनएक्स मीडिया केस में नहीं किया गया था? क्या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा नहीं किया गया था? सीबीआई ने चिदम्बरम को अरेस्ट किया था कि नहीं किया था? पहले स्पष्ट कर दीजिए। 4 साल पहले की बात है कि नहीं है? आईएनएक्स मीडिया केस है कि नहीं है? आप बताइए, करिए स्पष्ट। दर्शकों को गुमराह करने से बेहतर है
कि दर्शकों को नहीं, स्पष्ट कर गुमराह दिया आप जाए। करते हैं। मुझे लगता है कि सारे घोटाले इन्होंने कब किए? क्या सारे घोटाले इन्होंने किए? उसमें ये सब मामले में किया गया था जितने। आईएनएक्स मीडिया का तो नाम भी आपने किसी घोटाले में नहीं लिया, ये भी आप जानते हैं। जितने घोटाले और जितना आपने गिनवाए हैं इसके हमारी घोटाले आपकी को बातचीत बता से दिया, पहले चारा 20-25 मिनट घोटाला से बता पहले। दीजिए, जी। चारा घोटाला, चारा घोटाला स्पष्ट कर दीजिए। चलिए आप करिए स्पष्ट, और डीएलएफ घोटाले का थोड़ा बता कांग्रेस ने दीजिए। किया था। मैं तो कांग्रेस की बात पूछ रहा हूँ कि आप कांग्रेस मुक्त मैं कैसे यूपीए देश की को कर रहा हूँ, करेंगे? मैं यूपीए कांग्रेस की का कर बचाव रहा कर हूँ। रहे हैं मैंने या उनको? कांग्रेस को नहीं गिनाए पूरे, लेकिन मैंने कांग्रेस पूरे का बचाव कांग्रेस आप के कर रहे हैं। घोटाले गिनाए ही नहीं, मैंने यूपीए के घोटाले गिनाए, उसमें कांग्रेस भी शामिल है और इनके सहयोगी भी शामिल है। मैंने यूपीए की बात की है, यूपीए के घोटाले गिनाए हैं। मैंने चारा स्पेशली घोटाला यूपीए कांग्रेस में है। पार्टी के, क्या आपकी आवाज आप नहीं आई? यूपीए के जी, आप यूपीए के जितने भी आप घोटाले बता रहे हैं, यूपीए का घोटाला जो है वो उसमें किस यूपीए के घोटाले में ये लोग गए हैं जेल? कांग्रेस के नेता बताइए ना, उसमें कांग्रेस शामिल नहीं थी यूपीए में। मैंने यूपीए के घोटाले बताए हैं, आप गुमराह करते रहिए, एजेंडा चलाते रहिए, प्रोपेगेंडा चलाते ये रहिए, उससे एजेंडा कोई। नहीं है। आप जानते हैं कि आईएनएक्स कांग्रेस मीडिया पर केस क्यों की मैं कार्रवाई बात नहीं कर करता रहे? हूँ, वो गलत कांग्रेस है, पर कार्रवाई अब ना करने से बोलना। क्यों बचते हैं? नहीं, कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं करते हैं। ठीक यही काम जो है अरविंद केजरीवाल जी भी कांग्रेस के खिलाफ मैं किसी दौर में कर रहे आईएनएक्स मीडिया केस की बात कर रहा हूँ, आपको संतुष्टि नहीं हो रही। आईएनएक्स मीडिया केस में संतुष्टि नहीं, आप देखिए मैं बताता हूँ। चारा जी। घोटाले की बात की, उसमें जेल जाते हैं, उसमें संतुष्टि नहीं। अब लालू जी को पकड़वा कर आप संतुष्ट नहीं है। अब सुनिए, आप राहुल सोनिया को बेल पर करवाकर संतुष्ट नहीं है। नेशनल हेराल्ड मामले में आप चाहते हो सोनिया राहुल दोनों जेल में जाए, आप बता दीजिए अपनी मंशा क्या है, आप जी। बताइए ना। हम तो चाहते हैं कि जितने भी दोषी हैं वो सब जेल में जाएं। उसमें अपने आप ये डाउट होना ही बताइए, नहीं चाहिए, कोई दोनों संदेह नहीं होना दोनों को चाहिए। आप जेल भेजना चाहते हैं तो अच्छी बात है, मैं भी हम्म। आपके साथ हूं, आपका सहयोग मैं भी करूंगा। नहीं, आप इस बात से सहमत है ना कि कांग्रेस के खिलाफ लंबे लंबे पुलंदे अरविंद केजरीवाल जी भी लाते थे, जो आज आप जो आरोप लगा रहे हैं यही वाले आरोप कभी अरविंद केजरीवाल जी भी लगाया करते थे, फिर उसके बाद सत्ता आई, ये फिर उसके वाले बाद तो कांग्रेस असली उसको। आरोप है, ये वाले तो असली आरोप है, वे तो झूठे आरोप भी लगा देते थे कई बार। और ऐसे झूठा आदमी है वो तुरंत जाकर उधर उसकी गोद में बैठ कांग्रेस की। पहले तो 300 पन्ने लाया करते थे, अपने आप घर में ही घोटाले बना लिया करते थे, कहते थे शीला दीक्षित चोर है, शीला दीक्षित को जेल में भेजेंगे, सोनिया गांधी को पकड़ेंगे, राहुल गांधी भ्रष्टाचारी है, चिदम्बरम भ्रष्टाचारी है, कपिल सिब्बल भ्रष्टाचारी है, सारे जेल में जाने चाहिए। उसके बाद पूछा गया क्यों गए उनके साथ में, तो बोलते हैं मोदी अमित शाह को हराना है, चाहे किसी के साथ भी जाना पड़ जाए। मोदी को हराना है तो गठबंधन जरूरी है, चाहे कुछ भी करना पड़े, ये तैयार है। ऐसे हैं अरविंद केजरीवाल, जनता इनको जानती है, जनता अवेयर है, जनता को मालूम है अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा किस प्रकार के आरोप चलिए, लेकिन समय भी समाप्त हो कांग्रेस रहा है पार्टी के और ऊपर आपने लगाए गए थे, और उसके बाद ये जाकर वहां उनकी गोद में बैठ जाते हैं। तो उनके स्टेटमेंट्स भी मेरे पास चलिए, अब मौजूद समय है, भी इनके समाप्त हो बयान, रहा है इनके। और समय समाप्ति के साथ में हमारे साथ आज जो है डॉक्टर आबिरल मलिक जी जुड़े, और उन लोगों को भी जो है इसलिए सुनाना जरूरी था जो ये कहते हैं कि मोदी ने आखिर क्या किया है। उन्होंने तमाम जो है मोदी सरकार की योजनाएं भी बताई हैं और आने वाले समय में भी बहुत सारे प्लान हैं जिनको लेकर के मोदी सरकार देश के लिए ही करेगी। तो इसके साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम। जी बहुत बहुत धन्यवाद।